अब और प्रकाश का बस से शुरुआत करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। सर, रिकवरी कोई सब्सटेंशियल नहीं है, हम 22,000 के जोन के ऊपर स्टेबल हो ही नहीं पा रहे हैं। आपका ट्रेड व्यू क्या है इस वक्त? एक्चुअली आज बहुत दिक्कत है। सेलिंग के स्टॉक्स मिल नहीं रहे हैं और बाइंग पर कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल एक दुक्का स्टॉक जो कि ट्रेडिंग बेट दे सकते हैं, अगर आप अवॉइड ट्रेड ना करें तो बेहतर है। अगर अच्छे चाहिए स्टॉक तो दो ही हैं बिल्कुल विकल्प। एक है ब्रिटानिया, मेरे ख्याल से यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। ब्रिटानिया ट्रेड कर रहा है 5058, करीब 40 रुपए का स्टॉक रहना चाहिए, ज्यादा नहीं। और टारगेट होना चाहिए 5150, प्योरली अ ट्रेडिंग बेट ब्रिटानिया। लेकिन स्टॉक्स ना निफ्टी के इंडेक्स सेल के लिए मिल रहा है, न बाय के लिए अच्छे मिल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। एक चुनना था तो गाबर सर ने चुना है ब्रिटानिया। हालांकि गिरते बाजार में देखें आप तो इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल। अब ब्रिटानिया ये ट्रेड आती हुई गाबर सर की तरफ से। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी, तो देखिए, इंडियन होटल्स में बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, कम से कम 200 मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है, इसलिए इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 741 के प्राइस चल रहे हैं इंडियन होटल्स के फ्यूचर के। स्टॉप लॉस लगाएंगे 751 का, 751 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 720 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 740 वाला 740 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 32 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 26 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है 740 के कॉल पुट ऑप्शन में, और 45 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, इंडियन होटल सेल करना है। और अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून वीरेन। वीरेन देखिए, मेरा जो पिक होगा वो सेल साइड का होगा, वो रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। मुझे लगता है बहुत क्लियर ब्रेकडाउन है। 560 का वो सपोर्ट था जिसको इसने मेंटेन किया था 10 दिनों से, और ये 560 के नीचे यहाँ पे क्लियर ब्रेकडाउन है। तो ये कहाँ तक फिसलेगा? मुझे लगता है ये करीबन 530, सॉरी 530 नहीं, 520 से लेके 510 का यहाँ पे इमीडिएट टारगेट होगा। एट अ लेवल ऑफ 540 इट्स अ सेल। स्टॉप लॉस रहेगा 552 का, एक 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को बेच दे। LIC हाउसिंग फाइनेंशियल साइड की ट्रेड सातपुते जी की तरफ से आती हुई फिलहाल। अमित जी, आप बताइए, गुड आफ्टरनून। आपने क्या पिक किया है? जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मॉर्निंग में मैंने डीएलएफ में शॉर्ट दिया था, मैं उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। करंटली डीएलएफ का फ्यूचर्स 611 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में, इसे शॉर्ट करें। यहाँ पे चार्ट्स पे क्लियर ब्रेकडाउन विजिबल है। स्टॉक सिंस मॉर्निंग अंडर प्रेशर है, और जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे 590 तक के लेवल्स पॉसिबल है, तो इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 620 रुपीज। ओके, यहाँ पे आपका डीएलएफ शॉर्ट है। उसके बाद चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? एवरीवन, मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा रहेगा। आई विल गो विद अ बाय हियर। इंडस टावर मुझे अच्छा लग रहा है। इंडस टावर पे यहाँ पे 340 पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा एक पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। अगर ये होल्ड होता है, और ये 360 पे एक रेजिस्टेंस भी है आपका, 360 के ऊपर इसमें आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉल अनवाइंडिंग भी है, और अगर ये होता है तो आपको 380 तक का भी मूव क्विक मिल सकता है। तो इसको ऑप्शन के थ्रू प्ले करेंगे। 360 का कॉल ऑप्शन जो रफली 9 रुपए 80 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6 रुपए का रखिए। पहला टारगेट 16 का रहेगा। अगर ये व्यू सही जाता है तो मुझे लगता है 21 से 22 के भी लेवल्स आ सकते हैं। इंडस स्टार बाई साइड की ट्रेड आती हुई शिल्पा जी की तरफ से। तो टेक्निकल कॉल्स हो गई पूरी। गाबर सर और शिल्पा जी की तरफ से 2 बाई साइड की ट्रेड यहाँ पे आई, बाकी 3 सेल साइड की ट्रेड आती हुई। शरद जी, आप बताइए, जिस तरीके से मार्केट में बिकवाली हावी होती हुई नजर आई आज के सेशन में, अब आपको कौन से स्टॉक सही लग रहे हैं ऐसी दशा में? गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है ग्रासिम, वैसे तो जैसा करेक्शन है सभी कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग को लगता है ग्रासिम यहाँ से एक बढ़िया बेट हो सकती है। डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है, वीएसएफ बिजनेस में उनकी एक मार्केट लीडरशिप है इंडिया में, अल्ट्राटेक में होल्डिंग है, पेंट्स बिजनेस में बिरला ओपस में जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेंशन किया उसका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, आदित्य बिरला कैपिटल, आदित्य बिरला फैशन, इन सब कंपनीज में उनकी होल्डिंग है। तो एक डाइवर्सिफाइड आपको एक कॉन्ग्लोमरेट मिल जाता है जो टोटल बिरला ग्रुप की होल्डिंग आपको मिल जाता है। और हमारा भी मानना है कि आदित्य बिरला कैपिटल और पेंट्स बिजनेस में आने वाले समय में काफी ट्रिगर्स आ सकते हैं। बी टू बी कॉमर्स वाला भी एक सेगमेंट है जो वो नया चालू किया है उन्होंने, जिसमें FY27 के लिए वो काफी रोबस्ट टारगेट्स वगैरह की बात कर रहे हैं।
तो हमारा ये मानना है कि अगले साल में कमाई 16-17% बढ़नी चाहिए, 115-16 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए, और एसओटीपी के हिसाब से लगभग 3100 रुपए के आसपास के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से ग्रासिम इंडस्ट्रीज। 2496 पे आपका कॉल है। ये इसे इसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट एंड पेपर लुक है ना शरद जी? सर ये उसको कैसे, किसने बोल दिया ये रखने के लिए है? वॉलंटरी है सर। वॉलंटरी है, चलिए अच्छी बात है। हर बात ऑन एयर नहीं बोली जाती, लेकिन इट्स लुकिंग नाइस। हाँ, जिस प्रकार का स्पेशली फेस चल रहा है ना, उसमें तो और भी अच्छी लग रही है ये। उसमें तो और बढ़ा लेनी पड़ेगी। एनीवे, नहीं ज़्यादा मत बढ़ाइए, इतना दुख नहीं है। और मेरे ख्याल से तो ये अपॉर्चुनिटी है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना दुख नहीं है। इक्विटी का परम सिद्धांत यही होता है। मेरा तो मानना ये है कि हर 4-5 साल में कोई ना कोई ऐसा इशू होगा, भगवान किसी को ना किसी को भेजेंगे कि जनाब आपको अब डाउन साइड खोलना है। वो इस बार ट्रम्प खोल रहे हैं। खैर, अब आते हैं, एक काम करते हैं, थोड़े से चार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस वक्त। और मीनवाइल याद रखिएगा, इट्स निफ्टी आईटी जो पुल बैक अब दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहा है। जस्ट फॉर ट्रेडिंग सेंस, मानस आप फील कर रहे हैं कि मेरी स्क्रीन जो है वो डोमिनेट कर रहा है इस वक्त निफ्टी आईटी एंड वन मोर स्टॉक इज दैट आई थिंक रिलायंस। एक बार रिलायंस रखिएगा 1156 पे। रिलायंस भी अब इस वक्त एक ब्रेकआउट, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है। क्या कहेंगे, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इन दोनों ही चीज़ों को? देखिए, सही है कि आईटी में हमें लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अभी किसी भी स्टॉक में ऐसे कोई रिवर्सल के साइन दिख नहीं रहे हैं चार्ट्स पे। तो मेरा समझना थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। 1-2 दिन ये सब स्टॉक सस्टेन करें, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हो, तभी यहाँ पर खरीदारी करें। जब तक कोई रिवर्सल के साइन ना दिखे तब तक आई थिंक अवॉइड करना बेहतर रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिली है। पॉइंट ये कि जो पिछला लो था उसको स्टॉक ने आज मॉर्निंग में ब्रीच किया था, लेकिन उसको रीगेन कर लिया है 1156 को। तो थोड़ा वेट करेंगे, अगर 1176 के ऊपर सस्टेन करेगा तो खरीदारी करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी वेट करना बेहतर है। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति रिलायंस और आईटी पूरे पैक में आप अपनाएं।